पर्वतीय वन। वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए होती है, विशेषताएं क्या होती है, महत्वपूर्ण वनस्पति कौन कौन से हैं, और जंगली जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो वार्षिक वर्षा। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई। फिर विशेषता क्या है कि चौड़ी पत्ती वाले पेड़, कोमल लकड़ियाँ, चौड़े पत्ते वाले, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इन पौधों की, ठीक है ना। इनकी विशेषता क्या है पर्वतीय वनों की, पर्वतीय वनों में जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। लकड़ियाँ में क्या होती है, कोमल होती है। कोमल मतलब लटक जाओगे मुड़ जाएगी, टूट भी सकती है, लेकिन कोमल मतलब जल्दी में मुड़ जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है, ओक और चेस्टनट। ओक और चेस्टनट। जंगली जीव कौन कौन से पाए जाते हैं इनमें, पहाड़ी वनों में, पर्वतीय वनों में कश्मीरी हिरण, धारित्री भालू, भेड़, जैक और खरगोश, ये इनमें जीव पाए जाते हैं। राज्यों में कौन कौन से पाए जाते हैं ये, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में पाए जाते हैं, 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड। फिर है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले शंकुधारी, ये कौन से पौधे हैं, शंकुधारी। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष सुईनुमा पत्तियां जो उन्हें बर्फ से बचाती है। अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं। पौधे कौन कौन से, चिड़, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सीडर। ये क्या होता है, देखो ऐसे होते हैं तो बर्फ ऐसे, अब कोई चीज़ ऐसे होगी तो बर्फ यहाँ गिरेगी तो सट से नहीं जाएगी ना, अगर ऐसे होगा तो अंदर भर जाएगी, लेकिन ऐसे होगा तो गिरते नीचे। भाई कोई चीज़ ऐसे बनी हुई है, कुछ भी यहाँ पे गिरेगा तो ऐसा है ना, बाकी इधर साइडों में, और अगर ऐसे बनी हुई है तो सीधा अंदर रुकेगी। तो कौन कैसे पौधे हैं कि ऐसे, ठीक है, सुईनुमा होते मतलब यूं सुई की तरह होते सीधे, तो फट से नीचे आ जाते जो भी होती है। पाए कहाँ जाते हैं, इनमें क्या जानवर पाए जाते हैं, तो वही सेम जानवर ऊपर वाले, कश्मीरी हिरण, दारिद्री भालू, जैक, खरगोश, भेड़, जैक है ना, भेड़। फिर कहाँ पाए जाते हैं, तो वही सेम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर 3600 मीटर से ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले मतलब एल्पाइन वनस्पति, क्या बोलते हैं उनको, एल्पाइन वनस्पति बोलते हैं। घास के मैदान आदिवासी समूह के द्वारा पशु चारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है, जनिपर पाइन बर्च, जनिपर पाइन बर्च। जानवर कौन सा पाया जाता है, तो लाल पांडा, हिम तेंदुआ, लाल पांडा पाया जाता है यहाँ पे एक तो, और हिम तेंदुआ पाया जाता है, मतलब बर्फ में रहने वाला तेंदुआ होता है। फिर टुड्रा वनस्पति। अब टुड्रा वनस्पति क्या होती है, ना वृक्ष ना ही घास के मैदान पाए जाते हैं। टुड्रा वनस्पति क्या होती है, ना तो वृक्ष पाए जाते हैं ना घास के मैदान पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है, लीचन, घास और मॉस, मतलब जंगली घास होती है इधर से, वो होती है। तो ना तो इसमें क्या पाई जाती है, ना तो वनस्पति पाई जाएगी, ना तो घास पाई जाएगी, ना पेड़ पाए जाएंगे, ऐसे होंगे मतलब मैग्रोव वन। मैग्रोव वन क्या होते हैं, विशेषताएं। वनस्पति उन तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, पहली चीज। मैग्रोव वन क्या पाया जाता है, जहाँ पे ज्वार भाटे आ जाते हैं, मतलब पानी उछलता है, समुद्र में पानी आता है। दूसरी विशेषता, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम है ना, डेल्टा है, वहाँ क्या पाए जाते हैं, सुंदरी वन। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं डेल्टा में, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। कीचड़ और रेत ऐसे तटों पर जमा होती है। मैग्रोव के आसपास क्या होती है, कीचड़ होता है, रेत होती है, क्यों पानी आता रहता ना भाई, ज्वार भाटा आएगा, पानी आएगा, फिर वापस ले जाएगा, तो पानी जहाँ पानी रहेगा वहाँ कीचड़ तो रहेगा ना, मिट्टी भी रहेगी, घास। घने मैग्रोव समूह पौधे की जड़ें पानी में डूबी होती है। इन पौधों की जड़ें क्या होती है, पानी में डूबी होती है। महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है, सुंदरी नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार, ये तीन, यही महत्वपूर्ण वनस्पति
हैजों में कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनों पर। क्या क्या नाम उनके? सुंदरी नारियल, ताड़, चौड़ा और एंगा। जंगली जीव, तो जंगली जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये बहुत तगड़ा जानवर होता है, शेर होता है बहुत तगड़ा, बंगाल टाइगर, चीता। कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप। भाई जहाँ पानी पानी भरा रहेगा तो वहाँ क्या पाएंगे? वही जानवर पाए जाएंगे जहाँ पानी में रह सकते हैं। घने जंगल होंगे तो घने, मतलब डेंजर, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कहाँ पाएंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक वन होंगे, डेंजर। राज्य कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं ये वन? मैंग्रोव वन। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में वनस्पति मिलती है। अभी राज्य कहाँ है? तो ये पूर्वी राज्य हो गए सारे, पश्चिम बंगाल हो गया, जहाँ ही नदियाँ बहती है। तो कौन कौन से वन है, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा नदी के, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में वनस्पति मिलती है। ये मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पता चल गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन नदियों के किनारों, इनके नदियों के पास वाले क्षेत्र में सारे भी ये पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन। ठीक है। अब देखो, भारत दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वाले देश में से एक है। 12 मेगा जैव विविधता, ठीक है। भारत में लगभग 47,000 प्रजातियां हैं, जो पौधे की विविधता में 10वें स्थान और एशिया में 4थे स्थान पर आती है। भारत में कितने प्रजातियां हैं? 47,000। किसकी? पौधों की। 47,000 प्रकार के पौधे हैं भारत में, 47,000 प्रकार के। एशिया में लगभग 15,000 फूलदार पौधे हैं, जो फूलदार पौधों की कुल संख्या का 6% होता है। भारत में लगभग 15,000 क्या है? फूलदार पौधे, 15,000, जो फूलदार पौधों की कुल संख्या का 6%, 15 मतलब 100 में से 6% भारत में पाए जाते हैं। 15,000 प्रकार के पौधे हैं, जिसमें 100 में से 6 भारत में है। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जीवों के साथ साथ उनके स्वच्छ और समुद्री जलों में भी एक धनी विविधता है। भारत में लगभग क्या है? 90,000 प्रजातियां हैं, प्रजातियों के जीव है, मतलब जान प्रकार, 90,000 प्रकार के जानवर, ठीक है। 90,000 प्रजातियों के जीवों के साथ साथ उनके स्वच्छ और समुद्री जलों में से भी एक धनी विविधता है। 90,000 प्रकार के क्या है? जानवर है। 47,000 प्रकार के क्या है? पेड़ पौधे। 15,000 प्रकार के क्या है? फूल है। ये 3 चीजें हैं, मेन पॉइंट बता दिया मैंने। क्या बोला? जरा देखो, 47,000 प्रकार के पौधे, वनस्पति, 15,000 प्रकार के फूल है, ठीक है। और लास्ट क्या है? प्रजातियां कितनी है? 90,000 प्रजातियां, मतलब 90,000 जीवों की प्रजातियां, 90,000 प्रकार के जीव है, ठीक है। समझ में आ गया? औषधीय पौधे, औषधीय मतलब दवाई। अब दवाई के लिए पौधे होते हैं, कौन कौन से पौधे हैं? वो ऐसे पौधे तुमने आज इतना लेट कर दिया कि इतना बहुत है। कल पढ़ेंगे औषधीय पौधे और वन्य जीव। वन्य जीव थोड़ी पढ़ाया अभी, वनस्पति तो पढ़ाया ना। वन्य जीव कल पढ़ाऊंगा मैं, रोको। औषधीय पौधे पढ़ लो, औषधीय पौधे पढ़ने के बाद वन्य जीव रह जाएगा। फिर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव है ना, वन्य प्राणी, तो वन्य जीव कल पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट और इसका जो इसमें साथ में पढ़ लो, क्योंकि फिर बार बार इसके लिए बेटर दौड़े रहेंगे। देखो, औषधीय पौधे कौन से? प्राचीन काल से ही भारत अपनी जड़ी बूटियों और मसालों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पौधों का वर्णन किया गया है और कम से कम 500 का नियमित उपयोग होता है। मतलब कि आयुर्वेद में 2,000 प्रकार के पौधे बताए गए थे, ठीक है। कि दवाई कितने पौधों से होती? 2,000 प्रकार के पौधे, लेकिन उपयोग कितने गए थे? कम से कम 500 का उपयोग कर दिया गया था आयुर्वेद में ही पहले ही। वर्ल्ड कन्वेंशन यूनियन की रेड लिस्ट में 352 औषधीय पौधे का नाम है, जिसमें से 52 अत्यंत खतरे में हैं और 49 खतरे में हैं। देखो, वर्ल्ड कन्वेंशन यूनियन की रेड लिस्ट में, मतलब जो पौधे दवाई के काम आते हैं लेकिन वो खत्म होने वाले हैं,
वो कितने कितने प्रकार के 352 औषधियाँ हैं, लेकिन उनमें से 52 क्या हुए हैं बहुत ज़्यादा खतरे में, भाई खत्म ही होने वाले हैं। और 49 क्या है खतरे में, 49 भी खत्म होने जैसे, लेकिन 52 क्या है खत्म होने, मतलब हो ही गया ही लमसम से मान लो, ठीक है। 52 अत्यंत खतरे में और 49 खतरे में, मतलब 52 तो क्या है खत्म होने जैसी है, हो गए मान लो, और 49 ऐसे हैं जो अगर ध्यान ना दोगे वो भी खत्म हो जाएंगे, खतरे में नहीं। सर्वगंधा, सर्वगंधा क्या होता है, रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, यह केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्वगंधा, सर्वगंधा एक पौधा होता है जो रक्तचाप के लिए उपयोग किया जाता है। रक्तचाप क्या है, खून, रक्तचाप का मतलब क्या होता है, रक्तचाप खून को साफ करने में इनमें काम आता है। वो कौन सा, सर्वगंधा, जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। सोचो एक ऐसा पौधा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता है, सर्वगंधा। जामुन का पेड़ दूसरा, जामुन में क्या होता है, पके फल का रस विनेगर तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कार्मिनेटिव और मूत्रवर्धक होता है और पाचन गुणों में भरपूर होते हैं। बीज का पाउडर मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। देखो वही धीरे बोलने पड़ा लेते। पके हुए फल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विनेगर के लिए, जो कॉर्मेटिव और मूत्रवर्धक होता है। मतलब कोई आपके मूत्र में प्रॉब्लम, मूत्र वाली कोई भी बीमार होती है ना, टॉयलेट में जाती है, जो किसी खून आता है, कोई ऐसी कोई सी बीमारी, उसमें जामुन बहुत काम करता है। और दूसरी चीज है कि मधुमेह रोग होता है, कोई मधुमेह कोई बीमारी होती है, वो भी किसके, जामुन के बीजों से बने हुए पाउडर से खत्म हो जाती है। डॉक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है ना, ये जामुन के बीजों से खत्म होता है। अर्जुन का पत्ता, अर्जुन पेड़ है जिसका क्या विशेषता है, पत्तियों का ताजा रस कान में दर्द के लिए एक उपचार है, इससे रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अर्जुन का पेड़ ये क्या काम आता है, किसी कान में दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम होती हो तो इससे बनता है, अर्जुन की पेड़ बनता है। हमारे सिरप कान जो बनती है ना, ड्रॉप कहीं ना मिक्स होता है, ठीक है ना, इसके पत्तों का रस डाल लो कान में, ठीक हो जाता है। बबूल का पेड़ होता है जो गांव में होता है, देसी बबूल और विदेशी बबूल दोनों होते हैं, जंगली देसी, तो देसी वाली बात हो रही है यहाँ पे। पत्तियां आंखों के घावों के लिए एक उपचार के रूप में उपयोग की जाती है। इसकी गोंद का टॉनिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी गोंद से क्या बनता है, खांसी की दवाई है ना, आप खा लो उसको। गाँव के आदमी की खांसी नहीं थी क्योंकि गोंद खाता रहता है। मैं तो बहुत चलाता था ना बचपन में, तब खाओ खाता, जिस पेड़ में मिला तोड़ के रख लिया, तोड़ के जो मतलब नया होता था ये दबाते दब जाता, जो टाइट हो जाता सूख के, धूप से सूख जाता ना, उसको तोड़ दाओ, घर में रखो, पीसी करके फिर दवाई में बढ़िया खाते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और क्या बोला, कोई चोट लग जाती है आँख में तो आप ड्रॉप डालते हो ना, देसी बबूल होता है, जंगली नहीं, ये तुम्हारे किक करे या नहीं, देसी बबूल होते गाँव में, दूसरे आदमी देखे हो वो बबूल के पत्ते तोड़ो, उनको गर्म करो, सेकना उनको, मतलब किसी कपड़े में सेक लिया, अब उनको लो कपड़े में लेके ऐसे बांध लो आँख पे, कितनी गहरी चोट हो, कितने आँख में किसी ने मार दिया हो ना, तो वो भी ठीक हो जाता है उससे। कितना जाला वाला है, वो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आजकल के लोग भाई भाई ऐसी चीज़ें, देसी चीज़ों का कौन उपयोग करता है, अरे कौन करेगा, जा डॉक्टर से दवाई लिया बस, जबकि ऐसी चीज़ें बहुत काम देते थे। बबूल हो गया। नीम उच्च एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ होता है। नीम सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, खुजली हो जाए तो तुम्हारे कोई फोड़े हो जाए, कुछ भी बता दो, तुम उसको नीम के पानी गर्म करके नहा लो, नीम के पत्तों को गर्म करके नहा लो, या तुम्हारे जैसे चोट लगी है मेरे, अगर मैं इस पर अब तक वो नीम की छाल होती है ना, छाल तोड़ के उसको घिस के लगा लेता ना, अब तो वैसा ही ठीक हो जाता। बहुत पावरफुल होती है, तुम्हारी अच्छी से अच्छी दवाई इससे ज़्यादा, और कोई निशान नहीं छोड़ता, इतना पावरफुल। तुम्हारे फुंसियाँ होती है ना, उसका वो घिस के लगाओ, या नीम के पत्ते घिस के उसकी लेप बना के ले जाओ भाई साहब, खुजली हो, दाद हो, तुम्हारी कैसी बीमारी खत्म। एक करे कौन, पत्ते कौन लाए, कौन उबाले, कौन क्या करे,
फिर तुलसी, खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? तुलसी। खांसी जुकाम होती है तो डाल देना, चाय में डाल देना भर भर के, तुलसी डाल ले, ये डाल ले, तुलसी डाल के किया जाता ना, इसीलिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कचनार, दमा और घावों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। फूल और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं को भी के लिए भी अच्छी होती है। कौन सी? कचनार की। कचनार को पता होता है उसकी जो वो, तुम्हें किसी में तो सांस नहीं आता किसी को, ऐसे करते हो ना, बहुत से करते बेचारे, हम भी करते, कोई जो भी करता है, जो उस दिन रनिंग कर रहे थे तो मुझे बहुत ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? दम बढ़ रहा है, चलो तो दौड़ रहे थे इसलिए हो रहा था। कुछ सोचे ना कि थोड़ा सा चलते उसमें भी थके में तो, है ना। अभी यहाँ से लेके बेग बेग टांग दो उसके, यहाँ से वहाँ भागे फिर गई, ऊँची ऊँची लंबे लंबे सांस लेगी, क्यों लेगी? सांस की दमे की प्रॉब्लम है, तो सांस दमे की प्रॉब्लम और कोई चोट वोट लग जाती है उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कचनार का। ठीक है। और इसकी छोटी छोटी जो इसके फूल और जड़ें पाचन संबंधी समस्याएं, इसके फूलों को खाने से, इसकी जड़ों को खाने से क्या होता है? पाचन की समस्याएं खत्म हो जाती है। ठीक है। किसकी वो जड़ें? इसके फूल कचनार के, कहाँ ध्यान है। ठीक है। वन्य जीव, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वन्य जीव। ये तो मैं कल पढ़ाऊंगा।